खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। तेज बारिश से सड़क धंसने के बाद बाला किला बफर जोन में रोकी आवाजाही। पर्यटकों के अलावा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी लगी रोक। वहीं PWD अधिकारियों ने किया निरीक्षण। अलवर में भी सामने आई सोनम बेवफा और जीवन साथी का छीना जीवन। खेड़ली में वीरू हत्याकांड का खुलासा कर पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। नगर पालिका EO के ठिकानों पर छापेमारी में बेनामी संपत्ति का हुआ खुलासा। प्रागपुरा EO के खिलाफ ACB ने की कार्रवाई। और लिफ्ट देने के बाद अजनबी के बदले इरादे और युवती को बामुश्किल छुड़ाया। काली मोरी क्षेत्र में युवक को पकड़ किया पुलिस के हवाले। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बाला किला बफर जोन में जाने के लिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लग गई है। तेज बारिश के कारण माता एवं चक्रधारी हनुमान जी मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं सहित पर्यटकों पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल यहाँ किसी तरह के वाहन नहीं जा सकेंगे क्योंकि बाला किला जाने वाली सड़क 30 मीटर तक धंस गई है। मंगलवार को PWD XCN अलका व्यास ने निरीक्षण किया। साथ ही नो एंट्री के बोर्ड भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही मरम्मत आरंभ की जाएगी। वहीं बफर जोन विंडो इंचार्ज पार्वती ने बताया कि तेज बारिश के चलते अचानक सड़क धंस गई। ऐसे में आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये प्रोटेक्शन वॉल बनी हुई है जो कि स्टेट टाइम की कंस्ट्रक्टेड है। उसकी स्लाइडिंग हो चुकी है, तो स्लाइडिंग होने के कारण रोड भी चले गया है, नीचे स्लाइड हो गया है। उसके कारण ये दुर्घटना से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। संडे इवनिंग की बारिश के पर ये दुर्घटना हुई थी। बैरिकेटिंग जैसा कि आप देख रहे हैं, बैरिकेटिंग करवा दी गई है। अभी सूचना बोर्ड दोनों तरफ लगा दिए जाएंगे, अभी आ रहे हैं। और इसका जल्द ही टेंडर लगाकर आग्रह किया है। कलेक्टर मैम के पास भी ये न्यूज़ है। टेंडर लगाकर इसको कोई भी अथॉरिटी लेगी और ये वॉल कंस्ट्रक्ट की जाएगी, प्रोटेक्शन वॉल जो है। बाला किला पे विकट मोड़ है, वहाँ पे काफ़ी सड़क टूट गई है, इसलिए व्हीकलों को बंद किया हुआ है। परसों बारिश हुई थी, उसके कारण वो काफ़ी टूट चुका है। और फिर रात को भी बारिश हुई है, उससे भी और ज़्यादा वो टूट चुका है, इसलिए हमने बिल्कुल ही वाहनों को बंद कर रखा है। PWD से निरीक्षण के लिए आए हैं कुछ लोग? हाँ जी, PWD वाले निरीक्षण के लिए आए हैं। वो अभी उसको देख रहे हैं, फिर उसकी कराएंगे कुछ मरम्मत, फिर उसके बाद ही वो चालू होगा। और वहीं अलवर में प्री मानसून की बारिश के साथ ही नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी पोल खुल गई है। इस बरसात से शहर के मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए। शहर के विवेकानंद सर्किल से लेकर बस स्टैंड का मुख्य मार्ग पहली ही बरसात में जलमग्न नजर आया। अलवर नगर निगम दावा कर रहा है कि जलभराव 1 से 2 घंटे में ही खत्म हो गया, लेकिन इस दावे से नगर निगम मान भी रहा है कि जलभराव हुआ है। हालांकि निगम के अधिकारियों ने भी क्षेत्र में दौरे किए और कई जगह ब्लॉक नालों को खुलवाया गया। आयुक्त जितेंद्र नरूका ने इसकी मॉनिटरिंग की। देखिए, नालों की सफाई के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है। 3 जोन में हमने सफाई को सेक्टरों में बांटा हुआ है जिले को, और उसी के हिसाब से नियमित रूप से नालों की सफाई करवाई जा रही है। मैं आमजन से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपने प्लास्टिक के ग्लास, बोतल और जो पॉलीथीन की थैलियाँ आदि हैं वो नालियों में न डालें, क्योंकि उसके कारण वर्षा के जल में रुकावट आती है। निगम की तरफ से नियमित रूप से JCB और सफाई कर्मचारियों द्वारा नालों की सफाई करवाई जा रही है। जहाँ तक कल की बारिश का सवाल है, तो शहर में कुछ जल भराव के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी पानी जो है आधे से 1 घंटे के अंदर साफ हो गया था। मैंने स्वयं जो है SMD सर्कल से लेकर भीमराव अंबेडकर सर्कल तक विजिट किया था। कुछ स्थानों पर पानी भराव की स्थिति थी, वहाँ पर भी कर्मचारी लगाकर नाले सफाई करवा दी गई है। और आज भी सुबह से जो है सफाई का कार्य जारी है। आगामी दिनों में मानसून है, अच्छी बारिश भी होने की उम्मीद है, क्या तैयारियां हैं अब नगर निगम की? नगर निगम की तरफ से हर वर्ष की भांति और इस वर्ष कोशिश है कि बेहतर प्रयास रहें हमारे। उधर अनेक लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। यदि समय रहते नालों की सफाई हो जाती तो गंदा पानी सड़कों पर जमा नहीं होता।
उधर रात्रि को आई तेज बारिश से अलवर का किशन कुंड लबालब हो गया। यहाँ कुछ दिनों से वरिष्ठ इंजीनियर राजदीप शर्मा के निर्देशन में श्रमदान और मरम्मत कार्य चल रहा था। शर्मा के अनुसार फिलहाल पानी के अंदर बल्लियां आदि लगी हुई हैं, ऐसे में कुंड में नहाना उचित नहीं क्योंकि हादसे की आशंका है। उधर किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और अन्य सदस्यों ने बताया कि रात्रि को हुई तेज बारिश से किशन कुंड में भूर्जर कुंडी और हाथी कुंड से पानी आ गया है। हाल ही में हुए मरम्मत कार्य के चलते अब जलाशय में पानी ठहरने की संभावना है। सभी लोगों ने मिलजुल कर यहाँ श्रमदान किया था। शर्मा के अनुसार प्रशासन की ओर से किशन कुंड पर जाल लगवाने या फिर यहाँ गार्ड की व्यवस्था की जरूरत है। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के लिए, खास तौर से अलवर जिले के लिए जो प्री मानसून आया है, इतनी भयंकर तरीके से गर्मी हो रही थी, उससे निजात मिली है। अलवर वासियों को, किसानों की फसलों के लिए भी लाभ मिला है। रही किशन कुंड की बात, तो आज तड़के 3 बजे ज़बरदस्त मेघ गर्जना के साथ बारिश हुई है और जो किशन कुंड पूरी तरह से लगभग हम लोगों ने खाली कर दिया था, वो आज पूरी तरीके से लबालब हो चुका है। एक्चुअली इसमें UIT के मिस्त्री और बेलदार सहित और आम जन के सहयोग से पूरी किशन कुंड में जो लीकेज था, वो लीकेज ख़त्म करने का कार्यक्रम किया जा रहा था। प्लास्टर काफ़ी कुछ हो गया था, नीचे चाली और बल्ली लगाई हुई हैं। तो अब मैं शहरवासियों भी अपील करूंगा कि कोई भी इसमें कूदे नहीं, नहाए नहीं, क्योंकि चाली बल्ली जो है अभी तक लगी हुई हैं, उसको हटाया जाएगा शीघ्र ही। देश भर में कुछ साल पहले सोनम बेवफा खासी चर्चित रही थी। वहीं कुछ दिन पहले मेघालय में एक और बेवफा सोनम ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी और यह मामला भी सुर्खियों में है। लेकिन अब अलवर जिले के खेडली में एक और सोनम सामने आई है। हालांकि इस बेवफा का नाम अनीता राज है, जिसने प्रेमी और 4 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। अलवर जिले के खेडली में भी सोनम जैसा हत्याकांड सामने आया है। पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्या की साजिश रची। पत्नी ने 2 लाख की सुपारी देकर पति का मर्डर करवा दिया। खेडली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। खेडली कस्बे में 8 जून को बाईपास रोड पर मानसिंह उर्फ वीरू बैरवा की संदिग्ध मौत हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि वीरू की हत्या उसकी पत्नी अनीता राज ने अपने प्रेमी काशी प्रजापत के साथ मिलकर करवाई थी। दोनों ने 2 लाख रुपए की सुपारी देकर 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस हत्या का षड्यंत्र रचा था। पुलिस के अनुसार 7 जून की देर रात करीब 3 बजे वीरू को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और वीरू के भाई खेमचंद की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। खेडली थानाधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। इसके तहत जिला SP संजीव नैन के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया। टीमों ने इलाके के CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर 8 दिन में ही मामले का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि अनीता के काशी से नाजायज संबंध थे और वीरू को इसका पता चल गया था। इसी कारण पत्नी और प्रेमी ने मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने वीरू की पत्नी अनीता राज, प्रेमी काशी प्रजापत और ब्रजेश निवासी कालावाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना में शामिल अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। 8 जून की रात को बाईपास खेडली के पास में मानसिंह उर्फ वीरू, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में फिर उसके भाई खेमचंद ने FIR भी दर्ज कराई थी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके संबंध में जब मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान IG साहब, श्रीमान SP साहब व अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा जो टीम का गठन किया गया, उसके पश्चात हमने अपना काम शुरू किया और हमने लगभग 150 से के लगभग CCTV कैमरे और अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर और संदिग्ध लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की। अन्य बहुत सारी जानकारियां भी, पुराने कोई संबंध, इनके बारे में भी हमने जानकारी की। तो हमारे पास फिर बाद में कुछ तथ्य सामने आए और उन तथ्यों को आधार पर फिर हमने और गहनता से छानबीन शुरू की। तो हमने पाया कि जो वीरू था उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज़ संबंध थे और नाजायज़ संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था तो इन्होंने फिर इसको, इनके वीरू को बीच में से हटाने का दोनों ने फैसला किया और इन्होंने आपस में बातचीत करके, और जो काशी था उसने 4 लोगों को और साथ लिया और इन्होंने योजना बनाई
इसको रास्ते से हटाने की। उन 4 लोगों को इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए देने की बात भी करी और इस योजना को अंजाम देने के लिए उसके बाद ये फिर एक दिन जो 7 और 8 की जो रात्रि थी उसमें ये इकट्ठे हुए। शाम को इन्होंने पार्टियां करी और उसकी प्रेमी ने अपनी जो वो पत्नी थी उसको बता दिया कि मैं आऊँगा और साथियों को लेकर के तुम गेट खुला छोड़ देना। तो रात्रि में उसने गेट खुला छोड़ दिया। रात्रि में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। उधर पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर को पुलिस ने मंगलवार को SC/ST न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को 30 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप सिंह खटाना ने बताया कि एक दिन के पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया। इसके बाद 30 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं बताया जाता है कि वीरू की पत्नी पुराने पति को छोड़कर आई थी, अब नए प्रेमी के साथ रहने के लिए पति का मर्डर करवा दिया। देखिए, ये खेड़ली थानांतर्गत प्रकरण है। खेड़ली थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसमें पत्नी ने अपने पति की अपने प्रेमी और कुछ सुपारी किलरों के साथ में मिल करके उसकी हत्या करवा दी थी, जिसके अंतर्गत मुकामी पुलिस ने CO कठुमर के द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों को डिटेन किया है। इसमें महिला के पति को और एक पति का जो सहयोगी है, जिसको महिला ने 2 लाख रुपए की। गौरतलब है कि देश में पिछले कई दिनों से सोनम और उसके प्रेमी द्वारा पति राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या का मामला चर्चित है। मेघालय घूमने के लिए गए इस नवविवाहित दंपत्ति में पत्नी हत्यारी निकली और राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। अब खेड़ली कस्बे में फिर प्रेमी के चक्कर में निर्दोष पति की हत्या कर दी गई। दरअसल इसे प्रेम नहीं बल्कि अंधी हवस कहा जाएगा। ऐसी घटनाओं से सभ्य परिवार के लोग सकते में हैं। उल्लेखनीय है कि 8 जून को वीरू की मौत होने पर उसकी पत्नी अनीता राज मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। साथ ही हार्ट अटैक से मौत होने की बात कह रही थी, लेकिन मृतक के भाई गब्बर ने शक जताया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि वीरू की मौत गला दबाने से हुई है। जानकारी के अनुसार वीरू को साजिश के तहत कस्बे में स्थित नए मकान को देखने के बहाने बुलाया गया। यहाँ उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के अलावा 4 भाड़े के हत्यारे पहले से ही तैनात कर रखे थे। कुल मिलाकर ऐसी घटनाएं नैतिक पतन और रसातल में जाते मूल्यों को दर्शा रही हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका EO फतेह सिंह मीणा पर ACB ने कार्रवाई की है। उस पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। वहीं 80 लाख की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली समेत आधा दर्जन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इसके अलावा 1 करोड़ 30 लाख कीमत के 2 फ्लैट, नीमका थाना में कृषि भूमि और जयपुर में फार्म हाउस की जांच हुई है। संबंधित कार्यालयों से दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ACB के ASP ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उधर इस अधिकारी के नजदीकी व्यक्ति के कोटपुतली हाउसिंग बोर्ड स्थित निवास पर भी सर्च ऑपरेशन चला है। अलवर के काली मोरी से पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ एक अलग ही नजारा सामने आया। यहां सुबह बाइक पर पीछे बैठी युवती चिल्लाकर बाइक सवार से खुद को बचाने की गुहार लगाती नजर आई। काली मोरी पुलिया के पास युवती एक अनजान युवक की बाइक पर बैठ गई थी। युवक उस युवती को हनुमान चौराहे पर छोड़ने की बजाय शहर की गलियों में घुमाने लगा। युवती ने बाइक से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पीड कम नहीं की। इसके बाद परेशान युवती जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड पर रिटायर्ड पुलिसकर्मी मनोज शर्मा ने जब आवाज सुनी तो वे एक पत्थर लेकर बाइक के आगे खड़े हो गए। तब तक कॉलेज का गार्ड भी यहां पहुंच गया था। साथ ही युवक को अरावली विहार थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि युवती बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष की बेटी है। वहीं अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मैं सुबह रोज पॉलिटेक्निक कॉलेज में घूमने आता हूँ। वापस आते समय मैंने रोड पर देखा लड़का उधर से आ रहा था और उसके पीछे एक लड़की यूं हाथ हिला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने तकरीबन 50 मीटर से उसको देखा और मैंने देखा वो लड़का मोटरसाइकिल स्पीड से आ रहा था। मैंने धर्मेंद्र जी यहाँ एक पत्थर पड़ा था, ये मैंने पत्थर उठाया और मैं उसके सामने मोटरसाइकिल के सामने खड़ा हो गया और मुझे देखते ही उसने कहा हट जाओ हट जाओ। मैंने कहा मारूंगा तेरे को और मेरे देखते उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक, मैंने कहा उतरो बेटा। वो उतरी, उतरते उसने अंकल मुझे बचाओ। मैंने क्या हो गया? मुझे भगा के ला रहा है, मैंने इससे लिफ्ट मांगी थी और मुझे भगा के ला रहा है। अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक पंडित धर्मवीर शर्मा
और अध्यक्ष देवराज शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यहां भेंट करते हुए मुख्यमंत्री का सम्मान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट के पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया, साथ ही इस अभियान को सराहा। संरक्षक पंडित धर्मवीर शर्मा ने ट्रस्ट की अन्य गतिविधियों के बारे में उन्हें अवगत करवाया, जिससे मुख्यमंत्री खासे प्रभावित हुए। सीएम शर्मा ने आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में करें योग रहे निरोग का संदेश दिया। मुंडावर के विधायक और कांग्रेस नेता ललित यादव ने कहा है कि राजस्थान सरकार पानी की समस्या को दूर करने में विफल रही है। साथ ही सिलीसेट को बर्बाद करने के लिए बोरिंग लगाने की परियोजना मंजूर की गई है। यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव के दौरान ईस्टर्न कैनाल का पानी अलवर लाने का वादा किया था। स्थानीय विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा ने भी यह भरोसा दिलाया था। विधायक यादव ने सुझाव दिया कि सिलीसेट झील में बारिश का पानी कम आने के कारण इसे नहर के पानी से भरा जाए। इसके बाद ही इस झील के पानी को नहर के माध्यम से अलवर में लाना चाहिए। तो जिस तरह से ग्रामीण और किसान सिलीसेट झील को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 35-36 बोरिंगों का वहाँ पे उद्घाटन किया, लेकिन ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। आज की तारीख में उनकी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, भर्ती हो रहे हैं, 48-45 का टेम्परेचर है। वरिष्ठ विधायक है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पानी आज की ज़रूरत है, प्रत्येक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय सांसद महोदय ने जब चुनाव था तो लोगों से एक वायदा किया कि हम अलवर ज़िले के लोगों को पानी पिलाने का काम करेंगे, किसान को किसानी का पानी देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि किसी एक व्यक्ति से पानी छीन करके दूसरे व्यक्ति को पानी पिलाया जाए तो वो भी कोई न्याय संगत बात नहीं है। तो बड़ा प्रोजेक्ट बना करके और भारत सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर के बड़ा प्रोजेक्ट बना करके लेकर के आवे, जिससे कि परमानेंट यहाँ के अलवर की प्यास को बुझाया जा सके। अब आप सिलीसेट से लाने का काम कर रहे हो, वो कुछ दिनों पानी वहाँ का भी सूख जाएगा। लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं, लोग वहाँ की बात कह रहे हैं कि नहर बना करके शहर में पानी ले जाओ सिलीसेट का। तो निश्चित रूप से कोई बड़ा इस प्रकार का प्रोजेक्ट लेकर के आना चाहिए। जिस प्रकार भूपेंद्र जी ने ये बात कही थी कि नहर का पानी लेकर के आएंगे, तो नहर का पानी लाकर सिलीसेट की झील में डालें, वहाँ से नहर बना करके शहर में लेकर के आवें। इस प्रकार को प्लान बना करके लेके आए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। केवल पानी की बात करके और लोगों को रेनकोट पहना करके और आप बरसात में नहलाने काम कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। और मैं यही बात इस मौके पर कहना चाहूँगा कि सांसद महोदय को और स्थानीय विधायक दोनों मंत्री उनको मिलकर के कोई बड़ी योजना बना करके और अलवर के लिए जो वायदा किया है पानी की प्यास बुझाने का, उसके लिए काम करना। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से खेती को लाभ पहुंचेगा। इस समय ज्वार और बाजरे की फसल बोने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कपास में भी बारिश से लाभ होने की संभावना है। किसान जयदीप गुप्ता ने बताया कि पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। ऐसे में जोत कर तैयार किए गए खेतों में बाजरा, ज्वार और अन्य फसल बोने की तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि पेड़ कटने एवं अवैध खनन से पहाड़ समाप्त होने के कारण पिछले कुछ सालों से बारिश कम हो रही है। इसके अलावा अलवर में लगातार बारिश के कारण कई जगह पानी का भराव हो रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी होती है। तैयारी किसानों ने जोत लगा के तैयार कर रखी है जमीन, और कुछ 10-15% ने बुआई कर भी दी। आज कल की बरसात से बहुत फायदा है इससे। अब जब पानी लगातार नीचे जा रहा है, जल नीचे जा रहा है, बोरिंग फेल हो रही है जी, तो अब इसका बारिश से एक बार विकल्प लगती है, और भी कोई विकल्प मिल सकता है किसान क्या है, आजकल सब जागरूक हो गए हैं। फवारा सिस्टम लगा रहे हैं या फिर हौज बना रहे हैं पानी के, तो उससे पिलाई कर लेंगे। तो पानी तो नीचे जा रहा है, तो वैसी खेती करेंगे जैसे मान लो कम पानी की जो खेती है वो करेंगे जमींदार। तो पानी के ऊपर आजकल राजनीति ज़्यादा हो रही है। कुछ बागवानी कर रहे हैं, वैसे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बाग फलों के पेड़ लगा रहे हैं। पहले जितनी बारिश होती थी उतनी अब नहीं हो रही। पिछले 20 साल से मतलब सामान्य बारिश हो रही है। 96 में बाढ़ आई, थोड़ा फर्क पड़ा है, कम हो रही है पहले से। इसका क्या कारण है? कारण क्या, उस प्राकृतिक वो है कि वन संपदा जैसे कम हो गई, पेड़ पौधे कम हो गए, तो उससे फर्क पड़ता है। कुछ अपने जो पहाड़ में काट के पत्थर सारे वो कर दिए, तो उससे फर्क पड़ता है। मानसून टकराता था पहाड़ों से, तो उससे बरसात होती अच्छी, उससे फर्क पड़ा है थोड़ा।
अब सर किसान जब बारिश हो रही है तो कौन कौन सी फसल बोएंगे? किसान बाजरा बुआ रहे, बाजरा ज्वार मकई और कपास बो दिया सबने। कपास की काफ़ी अच्छी फसल इस टाइम, और हमारी तरफ तो ज़्यादातर सब्जी बो रहे हैं। जैसे कृषि उपज मंडी में सरसों की खासी आवक बनी हुई है। व्यापार संचालन समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि रोजाना करीब 8 से 10,000 बोरियों की आवक हो रही है। साथ ही 6500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव बना हुआ है। पिछले कुछ अरसे में दामों में 100 रुपए क्विंटल की कमी आई है। वहीं मंडी में पहुंच रही सरसों की क्वालिटी बेहतर है, जो तेल मिल के लिए अच्छी मानी जाती है। सर सरसों की कैसी क्वालिटी है, कितनी आवक है, क्या भाव है, क्या जानकारी? सरसों का बाजार आज 6,500 रुपये के लगभग रहा, जो कि 2-3 दिन पहले 6,600 रुपये बिक लिया था कल। आज 6,500 550 के लगभग आ रहा। कुछ डिमांड में कमी रही है, इस वजह से सरसों में 100 रुपये का बन रहा है। आवक अच्छी है, आवक करीब 8 से 10,000 पूरी है। क्वालिटी कैसी है सर? क्वालिटी बढ़िया आ रही, क्वालिटी में कोई कमी नहीं, क्वालिटी अच्छी आ रही, मिलों की मतलब की बढ़िया है, साफ सुथरा। सर जो सरसों आ रही है तो जो भाव किसान को मिल रहा है, आप क्या मानते हैं कि किसान के लिए भाव ठीक है? हाँ, जिन किसानों के पास माल रखा है उनके लिए बहुत अच्छा भाव है। ये कई सालों में अच्छा भाव है तो किसानों को मिल रहा है। तो लागत के हिसाब से इसमें लाभ मिल जाता है? काफी अच्छा लाभ है किसानों को। तो 5,000 से नीचे बिक रही थी, तभी 5,000 के लगभग 5500-5800 में बिका है, उसमें भी लाभ था, इसमें और अच्छा पहले। अलवर कृषि उपज मंडी एवं फल सब्जी मंडी परिसर में सचिव अंजू जाटव ने निरीक्षण किया। वे मंडी के पल्लेदारों और मजदूरों से मिली और बीमा कराए जाने का आग्रह किया। साथ ही व्यापारियों को भी इसके लिए जागरूक किया। हाल ही में मंडी परिसर का एक गेट गिर जाने के कारण गार्ड की मौत हो गई थी। इसके बाद मंडी प्रशासन हरकत में है और हर मजदूर, गार्ड एवं पल्लेदार का मंडी की ओर से बीमा कराए जाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। मंडी समिति की सचिव अंजू जाटव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस तरह की बीमा योजनाएं संचालित हैं। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि मंडी में पेयजल समस्या आदि पल्लेदारों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दो, PMJJBY और PMSBY। इसके तहत जितने भी मजदूर हैं, पल्लेदार हैं, श्रमिक हैं, उन सभी का बीमा होता है इस योजना के अंतर्गत। एक योजना है जिसमें कि PMJJBY, उसमें 50 साल तक के जो भी व्यक्ति है, जो भी श्रमिक है, वो 436 रुपये के प्रीमियम पे बीमा करा सकता है, जिसमें दुर्घटना होने पर, मृत्यु होने पर 2 लाख राशि मिलती है। दूसरी है PMSBY, उसमें मात्र 20 रुपये के प्रीमियम राशि पर बीमा होता है, जिसमें 2 लाख रुपये मृत्यु पर मिलते हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मंडी में पल्लेदार हैं, श्रमिक हैं, जिनका कि सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको सामाजिक सुरक्षा मिले। यही सरकार का ध्येय, यही हमारा ध्येय। मैडम, एक मजदूर के ऊपर गेट गिर गया था, उसकी क्या आपने आर्थिक मदद की? मजदूर को जो गेट गिरा है उसके हमने मंडी से करीब 2.5 लाख रुपए उसको दिए हैं, और जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसके पास ठेका है, उसको हमने अभी 5 लाख रुपए दिए हैं, और आगे भी उसकी हम सहायता करने के लिए प्रयासरत हैं। कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव के दूसरे चरण के तहत 1 जुलाई से प्रवेशोत्सव शुरू कर दिया जाएगा। इससे पूर्व स्कूलों में प्रथम चरण के तहत 16 मई तक शिक्षकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे और नामांकन किए गए थे। एडीओ माध्यमिक मुकेश किराण ने बताया कि प्रवेशोत्सव के दूसरे चरण में छूटे हुए बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही हाउस होल्ड सर्वे 1 से 24 जुलाई तक चलेगा। इसके अलावा प्रवेश उत्सव अभियान के तहत 18 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। प्रवेश उत्सव के लिए यहाँ शुरू कर दिया गया है। राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार यहाँ प्रवेश लिए जा रहे हैं। प्रवेश के लिए प्रक्रिया सब चालू कर दी गई है, जिसमें जो भी प्रवेश लेना चाहेंगे वो जो टाइम फ्रेम लागू किया गया है उसी के आधार पर एडमिशन लिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। ऐसे में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से योग दिवस की तैयारियां की जा रही है। अलवर स्थित प्राधिकरण प्रभारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ था। वहीं इस बार 21 जून को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को टी-शर्ट भी प्रदान की जाएगी। आने वाले पिछले वर्षों की तरह से इस बार भी हम योगा दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा स्टाफ, पूरा जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पूरे तन मन धन से उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मनाएंगे, और इसमें सबको इसमें जो भी होगा टी-शर्ट और रिफ्रेशमेंट हो सकता है तो प्रदान करेंगे। फुल तैयारी है, सबको तैयार है, बच्चों में बड़ा उत्साह है, स्टाफ भी उत्साह है,
ये तो ये देश का योगा दिवस है, वो बड़े धूमधाम से उसको मनाते हैं और इसके इंतजार करते हैं कि 21 जून योगा दिवस है। इस बार भी हम अच्छी तरह ही मनाएंगे। धन्यवाद। हाँ, प्रधानमंत्री का तो ये शुरू किया हुआ है, अब तो वर्ल्ड योगा दिवस हो गया है, मतलब अभी नेशनल नहीं रहा, ये इंटरनेशनल योगा दिवस हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे वर्ल्ड में जो योगा की पहचान बनाई है, इसलिए भारत का भी बच्चा योगा दिवस को खासकर 21 जून को मानता है और जानता है। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर बॉक्सिंग खेल मैदान शालीमार में संपन्न हो गया। यह निःशुल्क शिविर 1 से 15 जून तक लगाया गया। समिति सचिव रजनीश जैमन ने बताया कि इसमें हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, हैंडबॉल और वॉलीबॉल खेलों की ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच गिरीश शर्मा और अतिथि पार्षद सोनू चौधरी रहे। साथ ही श्रेष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान भी हुआ। इस मौके पर संजय चौधरी, नीरज यादव, बजरंग, बलराम यादव, नवीन शर्मा, साजिद खान, पुनीत चौधरी, रविराज सिंह और लोचन यादव आदि की मौजूदगी रही। सोमवार को 46वें दिन भी श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति का 8वां अलवर भंडारा जारी रहा। भैरू मंदिर मार्ग हंस कुंड के सामने भंडारा चल रहा है। बर्फ की वादियों में स्थित भगवान भोलेनाथ के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम स्वरूप मीणा ने कार्यकारिणी घोषित की है। जयपुर में आयोजित बैठक में हुए इस ऐलान में अलवर से प्रदेश सचिव पद पर कैलाश मेहरा को मनोनीत किया गया है। मेहरा सामाजिक एवं जागरूक संगठन के प्रति समर्पित हैं। इन्हें इस संगठन में 4थी बार प्रदेश सचिव बनाया गया है। वैदिक ब्राह्मण संघ के कार्यकर्ताओं की एक बैठक जोहड़ा पटेल नगर स्थित श्री वृंदावन चंद्रमा जी महाराज मंदिर में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत संगीत में हनुमान चालीसा पाठ से हुई। वहीं आचार्य विष्णु शर्मा ने संगठन का ध्येय मंत्र प्रस्तुत किया। संरक्षक ब्रह्मानंद शर्मा ने वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। उधर विजय सारस्वत और दीपक पंडित ने सनातन धर्म को पुष्ट करने एवं वेदों के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। उधर गेट परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 97वीं रैंक लाने वाले भावुक सारस्वत का सम्मान किया गया। यह अभिनंदन संरक्षक पंडित धर्मवीर शर्मा, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, कमलकांत शर्मा सहित वरिष्ठ जनों ने किया। इसके अलावा परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में संयोजक की भूमिका में रहे केशव शास्त्री का भी अभिनंदन हुआ। वहीं डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी कुश मुदगल ने स्वीकार की। शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पटेल नगर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा योजना बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के अंतर्गत हमारे संघ के साथी आदरणीय श्री विजय सारस्वत जी के पुत्र भावुक सारस्वत गेट की परीक्षा में भारतवर्ष में 97वीं रैंक हासिल करने पर सभी की ओर से उसको प्रशस्ति पत्र दिया गया। और वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक,
अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां क्षेत्र में बारिश होने के बाद किसान खरीफ फसल की बुवाई में जुट गए हैं। इस बार प्री मानसून की पहली बारिश के दौरान ही जमीन में पर्याप्त नमी आ गई है। इसके चलते ज्वार, बाजरा, दलहन और तिलहन की फसल की बुआई की जा रही है। वहीं किसानों को गुणवत्ता वाला असली बीज देने के निर्देश एक दिन पहले ही कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने जिला मुख्यालय पर एक बैठक में दिए थे। हालांकि कस्बे में कृषि आदान प्रदान की दुकानों पर अभी तक कृषि विभाग की ओर से कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा है। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर तक उमस और गर्मी रही। इसके बाद मौसम का मिजाज बदला और घने बादल छा गए, साथ ही जमकर बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। क्षेत्र में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। वहीं कस्बे के मुख्य बस स्टैंड, अस्पताल रोड, सुभाष चौक, हनुमान मंदिर और राजगढ़ गेट की सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो गई हैं। दुकानदार जगदीश प्रसाद, अमित कुमार, सतीश कुमार, गोपाल शर्मा, विश्राम बलाई और सुरेश चंद्र आदि के अनुसार क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई है। यह बारिश खरीफ फसल की बुवाई के लिए बेहद लाभप्रद है। इंद्रदेव मंगलवार को भी मेहरबान रहे, साथ ही पांडुपौल हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं मालाखेड़ा के सिलीबेरी गेट से भी पैदल एवं दुपहिया वाहनों से भक्त बजरंग बली के दर पर पहुंचे और मत्था टेका। वहीं महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया कि बारिश से गर्मी से राहत मिली है, साथ ही भक्तों की संख्या बढ़ गई है। उधर श्रद्धालु चेतन शर्मा, सतीश कुमार, गोविंद जोशी और अजीत आदि के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड पाठ एवं भजन सत्संग का आयोजन किया गया, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में इन दिनों कई सब्जियों की आवक भारी मात्रा में हो रही है। इनमें बैंगन, घिया, पालक, नींबू और भिंडी आदि शामिल हैं। इसके अलावा अनेक दुकानदार मालाखेड़ा मंडी से प्याज और आलू खरीद कर ले जाते हैं और अलवर में बेचते हैं। इसके अलावा गांव-गांव में फेरी लगाने वाले विक्रेता भी इस मंडी से सस्ते दाम पर सब्जी खरीदते हैं। दुकानदार लालाराम सैनी, मुंशीराम, बबलीराम और विजय सिंह आदि के अनुसार सुबह 5 बजे से ही दूर दराज के गांवों में सब्जी उत्पादकों की आवाजाही शुरू हो जाती है। साथ ही सब्जी मंडी में छाया पानी की व्यवस्था भी की गई है। पृथ्वीपुरा में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसे वैद्य मुकेश प्रजापत ने रवाना किया। ये रैली गांव के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरी, साथ ही छात्र छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। रैली का मुख्य उद्देश्य योग के महत्व और इसके लाभों के प्रति ग्रामीण जनों को जागरूक करना था। वहीं डॉक्टर मुकेश प्रजापत ने योग को जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की।
कार्यक्रम में पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा भी शामिल हुए। योग प्रशिक्षण के लिए मनोज शर्मा, वचना और अन्य प्रशिक्षक उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम प्रतिपुरा में योग रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, बच्चों ने जो उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रैली का आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई है, जिसमें घर घर ये संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन पूर्व हमने एक जागरूक रैली का आयोजन किया है, जन सामान्य को योग के प्रति जागरूक करना, ताकि अपने स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन कर सकें। क्या नाम? डॉक्टर मुकेश चंद प्रजापत, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, AHWC प्रतिपुरा। परसाका बास जल जीवन मिशन योजना में 152 लाख के बजट के बावजूद धरातल पर योजना शुरू नहीं हो पाई। लोगों को अभी भी दूर दराज से निजी ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ रहा है। यह कार्य संबंधित संवेदक ने 2 जून 2023 को शुरू किया था और इसे 11 मार्च 2024 को पूरा होना था। इस योजना में परसाकाबास, चांद पहाड़ी, निर्भयपुरा को शामिल किया गया। साथ ही घर घर जल पहुंचाने के लिए 3 नए नलकूप, 10,586 मीटर लंबी पाइपलाइन, एक उच्च जलाशय और एक स्वच्छ जलाशय के प्रावधान थे। फिलहाल एक पंप हाउस का निर्माण हो रहा है। वहीं अभी तक उच्च जलाशय को स्वच्छ जलाशय से भरने की प्रक्रिया पंप हाउस से शुरू नहीं की गई है। साथ ही राइजिंग लाइन से घर घर नल कनेक्शन होने बाकी हैं। समाज सेवी अलाउ खान ने बताया कि ठेकेदार, संवेदक और मजदूरों के बीच भुगतान को लेकर टकराव चल रहा था। वहीं कनिष्ठ अभियंता पायल गुर्जर ने बताया कि मौके पर तुरंत लाइन को जुड़वाकर पानी की सप्लाई सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक अभियंता हितेश कुमार के अनुसार संवेदक द्वारा लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर जल स्वच्छता समिति अध्यक्ष समीना बेगम ने बताया कि योजना को शीघ्र शुरू करने के लिए जलदाय विभाग को पत्र भेजा गया है। केंद्र सरकार की ग्रामीण परियोजना धरातल पर नहीं आ रही है, वहीं उसके समापन का कार्य वर्ष भी पूरा हो चुका है, जो मार्च में पूरा होना था, लेकिन अभी तक पूरी लाइन नहीं बिछी है। वहीं उच्च जलाशय को भी नहीं भरा जा रहा है। इसको लेकर ग्राम पंचायत परसाकाबास, निर्भयपुरा सहित अन्य गांवों में पानी का संकट बना हुआ है और यह करीब 152 लाख रुपए से अधिक की परियोजना है, जहां जल जीवन मिशन के तहत इस पर कार्य होना है, लेकिन संवेदक की लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है। वहीं जलदाय विभाग भी इसमें उदासीनता बरत रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना है कि यह परियोजना कब शुरू होगी। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा उपखंड के लीली गांव में बारिश के बाद एक ग्रामीण की इमारत को क्षति पहुंची है। उनके भवन का टॉयलेट अचानक ढह गया। इसकी दीवार के पास ही मवेशी बंधे हुए थे, जो बाल बाल बच गए। लीली निवासी शंभुदयाल शर्मा ने बताया कि उनके मकान के समीप ही शौचालय का निर्माण कराया हुआ था। बारिश होने के बाद टॉयलेट और स्नानाघर ढहकर मलबे में बदल गए। सिलीसेड तिराहे पर बोरिंग खुदाई के विरोध में मंगलवार को 20वें दिन भी धरना जारी रहा। वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेम पटेल ने बताया कि गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से समर्थन जुटाया जा रहा है। इसी क्रम में बख्तपुरा, सिरावास, मीणा की ढाणी, बद्रीनगर, डोबा और रिंगसपुरी आदि का दौरा किया गया। साथ ही ट्रैक्टरों से अलवर कूच की तैयारियां जारी है। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महामंत्री भूपत सिंह बालियान ने बताया कि 19 तारीख को ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा आगामी समय में बड़े आंदोलन की तैयारी है। वहीं उप प्रधान महेश सैनी और भवेंद्र पटेल सहित कमेटी सदस्यों ने गांव-गांव जाकर रैली के लिए पीले चावल बांटे। गांव-गांव जा रहे हैं और जगह-जगह पर्चा दे रहे हैं। बाकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से लोग बढ़ा रहे हैं और 300, 350, 400 ट्रैक्टर अलवर में जो कलेक्ट्रेट कुछ करेंगे। बाकी उसके बाद हिसाब से जो चल ही रहा है आंदोलन तो, और 3 दिन बाद में फिर एक बड़ी जनसभा करेंगे। आज आंदोलन का 20वां दिन है। 20 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। कल हम कई गांवों में गए, ढेलावास, बखतपुरा, सीरावास, मेनू की ढाणी, बद्रीनगर और डोबा, रिगसपुरी, सोधानपुरा, और आज ढाणी, डडीकर, हाजीपुर, लपाड़ा, इन गांवों में मैं जाकर के आया हूँ। पूरे गांव वालों का समर्थन है। सब गांव वाले ट्रैक्टर लेकर आएंगे, जिसके पास भी ट्रैक्टर है वो सब ट्रैक्टर लेकर के आएंगे और आंदोलन को सफल बनाएंगे और सरकार को, सूती हुई सरकार को और प्रशासन को सूते हुए को जगाएंगे और यहाँ पर बोरिंग नहीं होने देंगे। आज 20वां दिन है, धरना चल रहा है।
बीच बीच में हवन वगैरह हम करते रहे हैं। अब हमारा लास्ट ये है कि हम बृहस्पतिवार 19 तारीख को अलवर में ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। करीब 2000 आदमी हमारी पब्लिक होगी। 350 के हमारे पास लिस्ट है। और ये तो हम सरकार को, राजस्थान को ERCP के असलियत बताएंगे। जो ये झूठा वायदा करते हैं, ERCP का पानी आ रहा है, शहर को पानी पिलाएंगे, गाँवों को पानी पिलाएंगे, वो झूठ साबित हो रहा है। अब हम, ये तो एक ट्रायल है 19 तारीख। अगर सरकार के सद्बुद्धि नहीं आई और उन्होंने इस परियोजना को कैंसिल नहीं किया तो अगला 3 दिन बाद में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन की चेतावनी देंगे, जिससे सरकार और प्रशासन खुद समझ जाए कि ये इसमें मान जाए तो ठीक है, नहीं हमारा अगला बहुत बड़ा कड़ा कदम होगा। आज 20 दिन हो गए इंतजार की भी हद होती। प्री मानसून की गत रात्रि हुई बरसात से गर्मी से राहत मिली है। हालांकि तेज हवाओं के चलते कई गांवों में विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर और पेड़ गिर गए। साथ ही सुबह से ही बिजली आपूर्ति बाधित रही। ऐसे में विद्युत निगम के कर्मचारी फॉल्ट दुरुस्त करने में लगे रहे और सप्लाई को सुचारू किया गया। उमरैन स्थित AN कमलेश शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिलीसेट क्षेत्र अकबरपुर GSS के समीप और गुमटी का बास बुर्जा में 2 पोल टूट गए। इसके अलावा अहमदपुर और दादर बुर्जा के पास एक विद्युत पोल सहित ट्रांसफार्मर को क्षति पहुंची है। और अब बात अकबरपुर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फैमिली प्लानिंग एवं मौसमी बीमारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बालिका संबल योजना के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा मौसमी बीमारियों को लेकर निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उमरैन ब्लॉक की इस बैठक में डिप्टी CMHO डॉक्टर मीणा ने आवश्यक जानकारी दी। साथ ही BCMO डॉक्टर लोकेश मीणा सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। आज खंड उमरैन की ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी CMHO श्रीमान के मीणा जी आएंगे। उनके द्वारा यहाँ पे जो भी फैमिली प्लानिंग की, RCH एक्टिविटी, मौसमी बीमारियों के बारे में सभी ANM, CHO डॉक्टर से चर्चा की जाएगी और जहाँ भी कोई गैप निकलेगा उसकी पूर्ति की जाएगी। उमरैन ब्लॉक में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत गतिविधियां जारी हैं। 1 पखवाड़े तक यह अभियान चलाया जाएगा। क्षेत्र में जल स्रोतों पर पहुंचकर स्वच्छता का संदेश देते हुए सफाई की जा रही है। जलदाय विभाग AN भगवान सिंह ने बताया कि पेयजल सप्लाई टंकियों की भी साफ सफाई की जा रही है, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। भाजपा राजगढ़ मंडल की ओर से कस्बे के कारोट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में संकल्प से सिद्धि मंडल कार्यशाला संपन्न हुई। मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। मंडल महामंत्री लोकेश रावत ने बताया कि कार्यशाला में मुख्य वक्ता भाजपा के जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा रहे। उन्होंने केंद्र सरकार की 11 वर्ष की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित ने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं सहित केंद्र की उपलब्धियां भी बताई, जबकि मंच संचालन लोकेश रावत ने किया। इस मौके पर विधानसभा संयोजक प्रेमनाथ धामाणी, नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया सहित नरेश धानावत, प्रदीप शर्मा, अजय यादव, प्रभुदयाल शर्मा और प्रीति विजय आदि उपस्थित रहे। आज संकल्प से सिद्धि जो हमारा अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसके राजगढ़ विधानसभा के राजगढ़ मंडल पर आज की कार्यशाला आयोजित की गई है। मोदी सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। 2 कार्यकाल मोदी सरकार ने 5-5 वर्ष के पूर्ण किए और तृतीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष का ये समापन 9 जून को हुआ है। इस 11 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी ने देश के, राष्ट्र के उत्थान के लिए, विकास के लिए ऐसे अनेक काम किए हैं जिनसे भारत आज चौथी सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्हीं सब कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, जनता तक उन सब बातों को बताने के लिए आज की एक कार्यशाला संकल्प से सिद्धि राजगढ़ के इस तुषार मैरिज गार्डन में रखी गई है। मोदी जी ने इस देश के लिए ऐसे ऐसे काम किए जिनकी कल्पना किया जाना भी मुश्किल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में ऐसे कार्य किए। धारा 370, राम मंदिर निर्माण, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना। खानपुर अहीर में कृषि विभाग खैरतल तिजारा के संयुक्त निदेशक विजय सिंह के निर्देशानुसार महिला कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मुंडावर सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक ने बताया कि खेती में पुरुषों से ज्यादा योगदान महिलाओं का है। वहीं खानपुर अहीर में उन्हें कृषि की आधुनिक तकनीकी, उन्नत बीज, खरपतवार नियंत्रण, रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग और भूमि सुधार आदि के बारे में बताया गया।
साथ ही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक कृषि अधिकारी तक्षक सहित कृषि पर्यवेक्षक अशोक कुमार और सरजीत कुमार आदि मौजूद रहे। खैरतल नगर परिषद द्वारा मानसून को देखते हुए सभी बड़े नालों की सफाई करवाई जा रही है। इसी क्रम में रेलवे फाटक के पास नाले की जेसीबी द्वारा सफाई करवाई गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला सफाई ढंग से नहीं होने के कारण बारिश आने पर घरों और सड़कों पर पानी भर जाता है। खैरतल स्थित वार्ड 16 में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक गौरव पारस की उम्र 38 साल थी। पुलिस ने शव को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन कुल उपलब्ध पेयजल का मात्र 1% ही राजस्थान में है। साथ ही भूमिगत जल के बेतहाशा दोहन के साथ वर्षा जल को सहेजने की परंपरागत पद्धतियों से मुंह मोड़ा जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रारंभ किया है। अलवर जिले में कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में 20 विभागों द्वारा आम जन की सहभागिता से जल संरक्षण एवं पौधरोपण की गतिविधियां करवाई जा रही हैं। नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र ने बताया कि जिले में 33 नवीन अमृत सरोवरों का शुभारंभ किया गया। साथ ही समस्त पंचायत समितियों में 45 चारागाह चिन्हित हुए हैं। साथ ही हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाने के लिए 13,800 गड्ढों की खुदाई के अलावा अन्य कार्य भी किए गए। प्राचीन बावड़ियों और जोहड़ों से सिल्ट भी हटाई गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अभियान के तहत बनाए गए जल स्रोतों में आगामी मानसून में वर्षा जल का संचय होगा। अलवर नगर निगम द्वारा प्रस्तावित वार्ड 25 के सीमांकन को लेकर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति दर्ज की है। जिला कलेक्टर को दिए गए पत्र में कहा गया है कि नया सीमांकन वार्ड को कृत्रिम रूप से बड़ा दर्शाता है, जिससे जनता को असुविधा हो सकती है। लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिसमें सीमांकन प्रक्रिया में नियमों, जनसंख्या आंकड़ों और भौगोलिक संतुलन का पालन हो। साथ ही पुराने वार्ड की स्थिति को यथावत रखने की मांग की गई है। हमारा पूर्व वार्ड 21 है। हम नगर निगम 21 के बाशिंदे हैं। अभी मालूम लगा है कि हमारा जो दोबारा नए सिरे से सीमांकन हुआ है वो दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये तो पूरी तरीके से मालूम नहीं है। 25 है सुना है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं जिस वार्ड में हम हैं उन वार्ड नंबर 21 में वो यथावत बना रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। तेज बारिश से सड़क धंसने के बाद बालाकिला बफर जोन में रोकी आवाजाही। पर्यटकों के अलावा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी लगी रोक। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने किया निरीक्षण। अलवर में भी सामने आई सोनम बेवफा और जीवन साथी का छीना जीवन। खेड़ली में वीरू हत्याकांड का खुलासा कर पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। नगर पालिका ईओ के ठिकानों पर छापेमारी में बेनामी संपत्ति का हुआ खुलासा। प्रागपुरा ईओ के खिलाफ एसीबी ने की कार्रवाई। और लिफ्ट देने के बाद अजनबी के बदले इरादे और युवती को बामुश्किल छुड़ाया। काली मोरी क्षेत्र में युवक को पकड़ किया पुलिस के हवाले। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।